वेलकम गाइस। बिल्कुल ईथरा बिल्डिंग के एडजेसेंट हमारे पास है ये बिल्डिंग। दिस इज़ कॉल्ड एनर्जी एग्जिबिट। यहाँ पे जैसे कि अगर आप नहीं जानते बता दूँ, ये अरामको ने बनाया है जो कि ऑयल एक्सट्रैक्शन कंपनी है। इस टाइम सबसे ज़्यादा बड़ी कंपनी दुनिया में 2024 तक सबसे ज़्यादा रेवेन्यू उस कंपनी का था। मे बी 5 में भी हो, इस टाइम तक सबसे बड़ी कंपनी है, बिगर देन एप्पल। एंड यहाँ पे इन्होंने, क्योंकि ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो अपना सब कुछ प्रोडक्शन एंड एवरीथिंग इज, यू कैन से इट्स अ म्यूज़ियम। यहाँ पे इन्होंने एजुकेट किया हुआ है। सो यहाँ से लेवल 1 स्टार्ट होगा। ये सारी चीज़ें, जब क्रूड ऑयल पेट्रोलियम निकलता है तो उनसे ये सारी चीज़ें आपके घरों में भी होंगी। तो ये सारी चीज़ें, उसके जितने डेरिवेटिव्स हैं, उनसे ये चीज़ें बनती हैं। इस वॉल के ऊपर ये देखें, प्रोपिलीन, हेक्सेलीन, एथिलीन, बेंजीन, ये सारी चीज़ें ऑयल एंड गैस से, मेथनॉल, ये तमाम चीज़ें उनसे बनती हैं। फिर एक क्विक टूर है आपके लिए, बच्चों के लिए भी इन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे इंगेजिंग सा बनाया हुआ है। तो एक आपको क्विक टूर दे देता हूँ। कुछ ऐसा है, ड्रिलिंग चैलेंज, बच्चों के लिए गेम्स हैं। कुछ टाइम पहले यहाँ पे गेम्स खेल भी रहे थे बच्चे। तो ड्रिलिंग के बारे में बताया हुआ है, ड्रिलिंग कैसे होती है। दिस इज़ द रिग बाय द वे, जो ये किसी भी सी के अंदर लेके जाते हैं और यहाँ से ड्रिलिंग होती है इस पार्ट से। ये 3 टावर्स स्टेबल करने के लिए होते हैं। कहीं पे भी जब रोकना होता है इस रिग को, तो ये रिग ऑफशोर ड्रिलिंग कुछ ऐसी होती हैं। इस तरीके से समंदर के बीच में ये रिग्स घूम रही होती हैं, ऑयल के रेजर्वायर्स ढूंढ रही होती हैं। सो इट्स वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आइए तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट आ गया है। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे यूज़ होती हैं। अगेन बच्चों के लिए इन्होंने बहुत ही इंगेजिंग सा प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। फिलहाल ये बंद है। दिस इज द बिगेस्ट शिप, अल ब्यूटेन स्टार, वेरी लार्ज क्रूड कैरियर। आई गेस ये 2 मिलियन बैरल कैरी करती है शिप। ऑयल विला ये नाम है इस शिप का, द बिगेस्ट वन राइट नाउ। ये बाकी कैरियर्स हैं। सो फ्रॉम रिफाइनरी टू मार्केट। उसके अलावा इस साइड के ऊपर जब ऑयल और निकलता है तो उसके साथ गैस भी निकलती है हमारे पास। तो अगर उस तरह की कोई चीज़ है, ऑयल और गैस को अलग करने के लिए इन्होंने ये मॉडल बनाया हुआ है। ऑयल प्रोसेसिंग, ऑयल एंड गैस वेल्स, यहाँ से इसको कंट्रोल किया जाता है अगर कुछ रोकना है। फिर इसके बाद हमारे पास एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन एरिया आ जाता है। सो वो कुछ ऐसा है। आई बिलीव ये ड्रिलिंग हो रही होती है जब, तो इस तरीके से उसको कुछ कंट्रोल कर रहे होते हैं। और ड्रिल करने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्होंने कुछ इस तरह के चीज़ों से करते हैं और इनको कहा जाता है ड्रिल बिट्स। और इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ड्रिल बिट्स कुछ इस तरीके से ड्रिल करती हैं
ज़मीन के अंदर, रॉक्स के अंदर जाके, और इनके ऊपर लगे होते हैं डायमंड्स। यहाँ पे इन्होंने उनका मॉडल भी बनाया, यू कैन सी द शाइन हियर, क्योंकि डायमंड इटसेल्फ बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल है, तो इनके ऊपर उन्होंने ये डायमंड्स लगाए होते हैं ताकि ये कुछ बड़े साइज़ की हैं, छोटे साइज़ की हैं, ताकि ये आसानी से ड्रिलिंग कर सकें। आफ्टर दैट दिस इज नोन एज व्हील हेड। देन हियर वी हैव इस तरीके के फील्ड वर्क के अंदर से कुछ इस तरह के रॉक्स निकलते हैं, कुछ सैंपल्स लगाए हुए हैं कैसे निकलते हैं, फिर रॉक स्टडीज़ की जाती हैं। ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो यूज़ होते थे, यहाँ होते हैं रॉक स्टडीज़ के लिए। सम रॉक सैंपल्स एंड हियर ऐसा कुछ दिखता है, एक बैरल। तो ये बहुत अच्छा इन्होंने यहाँ पे पोर्ट्रे किया हुआ है कि सबसे ज़्यादा ऑयल इस टाइम पे यूएसए, रशिया, सऊदी अरेबिया, यूएई पर डे कितने मिलियन बैरल ऑयल ये लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। इट्स लाइक 3.138 मिलियन पर डे, बैरल्स अ डे। तो ये साइज़ होता है एक बैरल का, और ये इतने बैरल पर डे चल रहे हैं। फिर यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग इन्होंने बताया कि जब आप ड्रिलिंग करते हैं, ऑयल है हमारे पास, गैस है, देन वाटर है, तो ड्रिल आप यहाँ से कर रहे हैं डायरेक्ट, आपके पास ऑयल में भी ड्रिलिंग हो सकती है, देन आप गैस उसके बाद निकालते हैं, या फिर अगर इस तरीके का कोई रॉक है उसमें हमारे पास गैस ऊपर है, फिर ऑयल है, फिर वाटर है। सो डिफरेंट मेथड्स हैं। फिर ये 4 टाइप के ऑयल हैं जो एक्सट्रैक्ट होते हैं। सबसे एक्सपेंसिव वन इज़ द अरब एक्स्ट्रा लाइट, देन अरब लाइट, अरब मीडियम दे कॉल इट, एंड देन अरब हैवी। अब इसके पीछे साइंस ये है कि ये सबसे एक्सपेंसिव इसलिए है मार्केट में क्योंकि इसको रिफ़ाइन करने में सबसे कम एक्सपेंस आता है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप आगे जाएंगे उसको रिफ़ाइन करने में सबसे ज़्यादा एक्सपेंस आता है, इसलिए वो चीप होता है मार्केट में। दिस इज़ द एक्सपेंसिव वन। फिर ये पुरानी इन्होंने कुछ अपनी चीज़ें यहाँ पे आर्काइव की हुई हैं। और यहाँ से हम एग्जिट हो गए ऑलमोस्ट, दैट्स इट। कुछ वर्क स्टेशंस हैं हमारे पास आगे। एनर्जी ऑल्टरनेटिव्स बताए हुए हैं इन्होंने यहाँ पे हमारे पास इस टाइम क्या क्या है। अगेन सम एंगेजिंग गेम। आइए समथिंग लाइक दिस, बिंगो। और हम यहाँ से बिल्कुल एग्जिट हो गए वापस उसी जगह पे। यहाँ पे हमारे पास वर्किंग स्टेशंस बनाए हुए हैं इन्होंने, कुछ इस तरह के वर्किंग स्टेशंस होते हैं। और अगेन द इंफॉर्मेशन स्टेशन। सो दैट्स इट। जल्दी जल्दी मैंने आपको कवर करा दिया। बाहर से भी आपको बिल्डिंग दिखाता हूँ अभी। एनर्जी एग्जिबिट दिस इज। और कुछ ऐसा दिखता है एनर्जी एग्जिबिट बाहर से। बिल्कुल इसके सामने दिस इज द ईथरा पार्क, और सामने हमारे पास है ईथरा बिल्डिंग। ये देखिए दिन में कुछ ऐसा व्यू है इस पार्क का, वेरी peaceful and calm, and that's the famous, the beautiful Itra building.
कल्चरल सेंटर। और आइए अभी एक्सप्लोर करते हैं। हमारे पास राल्फ्स कॉफ़ी है ये सामने, आइए इसको एक्सप्लोर करते हैं अभी। राइट, सो दिस इज़ द पार्किंग सामने, और वहाँ से देखिए सामने हमारे है ईथरा बिल्डिंग और उसका पार्क। मगरिब टाइम, चेक आउट दिस ब्यूटीफुल बिल्डिंग ईथरा। डिस्कवर करेंगे इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत लाइब्रेरी है, ये एंट्रेंस है। और हमारे पास यहाँ पे पार्क है, दिस इज़ राफ्स कॉफ़ी। और पीछे हमारे पास एक टी शॉप भी है और कुछ फूड ट्रक्स भी हैं। इसके बैक साइड से भी डिस्कवर करेंगे, इसके बैक साइड पे भी रास्ता जाता है। मोस्टली लोग ऊपर नहीं जाते, मैं आपको दिखाता हूँ इसके सराउंडिंग्स कैसी हैं। बैक साइड से भी बहुत खूबसूरत है। पहले हम आउटर एरिया आपको डिस्कवर कराता हूँ, आइए फिर हम अंदर चलते हैं। राइट, इस साइड पे आए तो हमारे पास Going to Chills, Children Playground, Play Zone, Food Market, Salt and Winter Wonders। आइए डिस्कवर करते हैं। और ये इसका आइकॉन है इस बिल्डिंग का। सो हमारे पास यहाँ पे रेस्टोरेंट है, दिस वन हियर। शाम के टाइम एक अपनी वाइब है इस जगह की, और दिन के टाइम अपनी वाइब है। सो दिस इज़ द सॉल्ट कैंप, बिल्कुल कैंप के स्टाइल में बनाया हुआ है। चिल्ड्रन प्ले जोन इज़ हियर। अभी इनसे पूछते हैं अगर ये सॉल्ट वही है। दुबई में मैं कवर कर चुका हूँ। दे हैव गुड बर्गर्स। राइट, सो इस साइड पे ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास। और इसके ऑपोजिट अभी आपको बताया है कुछ फूड ट्रक्स हैं। यहाँ से भी जा सकते हैं। और इसके ऑपोजिट पार्किंग है। और ये सामने हमारे पास है ईथरा बिल्डिंग। आइए अंदर से इसको डिस्कवर करते हैं। हियर, एक्चुअली हियर यहाँ पे ईथरा है हमारे पास। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही आइकॉनिक बिल्डिंग है। इस टाइम पे 2025 तक सऊदी अरेबिया में So this is the entrance of ईथरा बिल्डिंग। ऑटोमेटिक डोर्स, ये देखिए। ये सामने एंट्रेंस है। एंटर होते साथ ही जो फर्स्ट हॉल है हमारे पास, यहीं पे सारी चीज़ें इन्होंने बताई हुई हैं। ये देखिए, ग्रेट हॉल, कल्चरल ओएसिस, म्यूज़ियम, लाइब्रेरी, नॉलेज टावर, आइडिया लैब, चिल्ड्रन म्यूज़ियम, थिएटर, सिनेमा भी है एंड ईथरा स्टोर भी है सुवीनियर्स के लिए। तो आइए पहले ग्रेट हॉल देखते हैं इनका कैसा है। बट दैट्स द एग्जिट। Oh no. ये देखिए
इसी तरह का एक्सटीरियर है। राइट, सो दिस इज़ द ग्रेट हॉल जहाँ पे कोई ना कोई इवेंट होता है इस टाइम पे। यू कैन सी दे आर वाइंडिंग अप समथिंग। और कल भी यहाँ पे इवेंट है, कल था और कल दोबारा है। सो दैट्स द स्नीक पीक फॉर यू गाइज। ऑलराइट, चेक दिस आउट। वाओ, आइए इसको डिस्कवर करते हैं मज़ीद। ये लाइब्रेरी को रास्ता जा रहा है। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि यहाँ की कोई टिकट नहीं है। लाइब्रेरी, इसकी आप रूफ देखें, यही स्टाइल, यही पाइपिंग इसके एक्सटीरियर में भी चल रही है। Check out this beautiful restaurant inside Itra Nosh। हमारे पास सामने है ये souvenir shop। Check out the vibe, the interior। आइए और डिस्कवर करते हैं। ये रेस्टोरेंट की सीटिंग है। They have a coffee shop here, there। आउटडोर सीटिंग है। OMG, check this out। Wow। Check this out। इसको भी एक्सपीरियंस करते हैं। We have to experience this। A robot making coffee for you। बिल्कुल ऐसा ही I guess म्यूज़ियम ऑफ दुबई में भी है। So here is the souvenir shop for Itra। यहाँ से आप, that's the model। Fridge magnets and t-shirts, that's called Itra store। Here we have fridge magnets, keychains। Mosque, prayer room, and I don't know if you guys can listen the music। बैकग्राउंड में बहुत ही सूदिंग सा म्यूज़िक है to enhance your experience। knowledge tower, ये देखिए पाइपिंग, सेम कॉन्सेप्ट जैसा एक्सटीरियर में है, सेम वैसा ही इंटीरियर में भी इन्होंने किया हुआ है। सो दिस इज़ द नास कॉफ़ी, दिस इज़ आवर बीपर। आइए वेट करते हैं कॉफ़ी का। आई टुक अ कैपुचिनो, इसको रिव्यू करते हैं, तब तक मैं आपको दिखाता हूँ। वी हैव चिल्ड्रन म्यूज़ियम दिस वे, और एक एंट्रेंस एग्ज़िट इसकी ये है, इसके साथ सिनेमा है यहाँ पे। एंड दिस इज़ द नॉलेज टावर। यहाँ पे कुछ ना कुछ इवेंट्स होते हैं, फ़िलहाल आप वहाँ नहीं जा सकते। चेक दिस आउट। आइए मैं थोड़ा सा आपको सिनेमा दिखा दूँ। So this is the टिकट काउंटर फॉर सिनेमा। उसके अलावा यहाँ के लिए भी आपको टिकट चाहिए, और चिल्ड्रन म्यूज़ियम के लिए भी टिकट चाहिए। फ़िलहाल तो यहाँ पे कोई इवेंट नहीं हो रहा। और इसके साथ म्यूज़ियम के लिए आपको टिकट चाहिए। दैट इज़ द इंफॉर्मेशन काउंटर, जहाँ से सारी टिकट्स मिलेंगी आपको। एंड इस टाइम पे सिर्फ म्यूज़ियम ही आप विज़िट कर सकते हैं आज। सो ओके, आवर कॉफ़ी इज़ रेडी।
that's the ticket for Itra Museum. So आइए चेक करते हैं कॉफ़ी कैसी है. So here is the cappuccino. Oh no. So that's NAS review. Okay, that is 2.5 out of 5. A little bit correction. So this is called NAS और इसका मतलब है टेक्स्ट. और कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है इस कैफ़े का. बाय द वे वी हैव अ चॉकलेट कुकी ऑल्सो. ये लोग कॉफ़ीज़ और कुकीज़ एंड ब्राउनीज़ ऑफ़र करते हैं. सो ये टेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है एंड दे चेंज दिस टेक्स्ट एवरी वीक हियर. सो क्योंकि अरब कल्चर में अरब्स जो थे उनकी स्पेशलिटी है लैंग्वेज. क्योंकि कुरान अरबिक लैंग्वेज में आया था और इट इज़ नोन एज द मिरेकल ऑफ लैंग्वेज. सो कुछ उससे इंस्पायर होकर इन्होंने नस का वर्ड डिराइव किया है which means text. So here we have again the knowledge tower which is closed at the moment. इसके बाद हम एक्सप्लोर करेंगे लाइब्रेरी एंड द म्यूज़ियम एंड ये मैं आपको दिखा चुका हूँ. Check out this library and this circular floor plan with this beautiful ceiling. I hope camera justice कर रहा होगा. And this is, and here we have the coffee shop by the name Patio. Sorry, this is Patty's. दिस इज़ द लाइब्रेरी. अभी इसको अंदर से जाके डिस्कवर करते हैं. आइए ये सीलिंग दिखाता हूँ आपको. ये देखिए check out the concept, the design of the ceiling. So this is the library. ये मैंने आपको दिखाया पैटीज़ कैफ़े. आइए बाकी फ्लोर्स भी एक्सप्लोर करते हैं. ये ऊपर जाने का रास्ता, ये नीचे का फ्लोर. आइए नीचे देखते हैं. सो ये देखिए यहाँ पे कुछ आपने बुक्स वगैरह मेंबरशिप से रिलेटेड कुछ चीज़ें अगर आपने लेनी है. लाइब्रेरी कार्ड भी आपका बन सकता है. इंफॉर्मेशन डेस्क. काफ़ी सीटिंग है यहाँ पे. अगर आपको ये डायरेक्ट इस फ्लोर पे लेके जाता है एस्केलेटर. अगर आपको यहाँ पे सीटिंग नहीं मिलती, आप एक फ्लोर नीचे या ऊपर जा सकते हैं. वहाँ ऊपर भी और फ्लोर्स भी हैं. आइए डिस्कवर करते हैं इसका. आपको एक क्विक व्यू देता हूँ. ये देखिए यहाँ से सीधा डायरेक्ट ऊपर आप जाते हैं. वहाँ से आप राइट टर्न लेंगे. वहीं से नीचे ये स्टेयर्स हैं. स्टेयर्स यहाँ से ऊपर जाने की स्टेयर्स हैं. और सीलिंग देखिए इसकी. और ये सामने नीचे ग्राउंड फ्लोर आ गया हमारे पास. DVDs भी हैं इनके पास. ऑडियो बुक्स भी हैं. ये देखिए अगर आपने यहाँ पे बैठ के पढ़ना है, बहुत ही
डिफरेंट टाइप की चेयर्स एंड बुक्स सब कुछ है यहाँ पे। अगर आप ये देखिए, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फ्लोर लिफ्ट भी ले सकते हैं आप, आई बिलीव। एंड दिस इज़ द चेस हब। ये देखिए इस तरह के मार्क्स हैं यहाँ पे। हमारे पास जोन सी बुक्स जिस कैटेगरी की हैं आप यहाँ से पढ़ के देख सकते हैं। सोशल साइंसेस वहाँ पे फिक्शन एंड नॉन फिक्शन थी। ये कुछ किड्स सेक्शन लग रहा है। आइए अब ऊपर का फ्लोर एक्सप्लोर करते हैं। once again at Patty's. So this is level 4. We have non-fiction and religious books here. Okay, ये है मेरे काम की जगह। I love non-fiction and of course religious books. लैंग्वेज अभी आपको बताया भी कुछ लैंग्वेज के बारे में, नस कैफ़े से रिलेटेड। यहाँ पे भी सिमिलर सिटिंग एरिया है। आर्ट्स religious books. Check this out. They have the charging stations for your devices. आप यहाँ से चार्ज कर सकते हैं अपने devices इन boxes में रख सकते हैं। As you can see, the red one is occupied, the green are free. यहाँ से पासकोड आप लेके अपनी डिवाइस यहाँ पे रख सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे और भी मज़ीद सिटिंग है कॉर्नर्स में। दिस इज़ अ कूल एरिया। नीचे हमारे पास पैटीज कैफ़े। आइए ऊपर का फ्लोर देखते हैं। That's level 5। कुछ ऐसा व्यू है यहाँ से। So that's the view from level 5. We have history and geography here. So that was Itra's library.
लेवल 5। आइए वापस चलते हैं डाउनस्टेयर्स और चल के म्यूज़ियम डिस्कवर करते हैं। Level 3, Patty's Coffee Shop. Alright guys, so this is the view all the floors of the library here. ये देखिए and now let's visit the museum here और उसके लिए टिकट है for 35 SAR 35 रियाल्स। ये सामने इंफॉर्मेशन डेस्क है, यहाँ से आपको मिलेगी टिकट और ये म्यूज़ियम का रास्ता है। ये हमारी एंट्रेंस थी यहाँ से। तो आइए म्यूज़ियम चेक करते हैं कैसा है। There is also some factory equipment here जो कि इस टाइम पे बंद है। ये सुबह कहीं जल्दी ओपन करते हैं और बंद कर देते हैं जल्दी। सो इस 11:30 आई गेस सुबह अब ये दोबारा ओपन होगा। एंड हियर इज़ द प्रेयर रूम फॉर जेंट्स। दिस इज़ द एंट्रेंस for the museum. Okay, so यहाँ पे कुछ रूल बताया है इन्होंने कि if you want to take pictures तो आपको फ्लैश लाइट ऑन नहीं करनी, प्लस you can't touch the artwork here. तो यहाँ पे ये लोग कुछ आई बिलीव बता रहे हैं अपने आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में। यू कैन wear these headphones and listen what they are telling about. Okay, Taif roses के बारे में बता रहे हैं इसमें। आइए ये क्या है? Vigor. This is some crop, I guess. Al-Zarari. और यहाँ पे डैगर के बारे में बता रहे हैं। ओके, अपने वेपन्स का कुछ जहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, ये देखिए कुछ ऐसा है। आइए मज़ीद डिस्कवर करते हैं। चेक आउट द सीलिंग हियर। जो सबसे अमेजिंग बात लगी, ये देखिए करीब से मैं आपको दिखाता हूँ। ये पाइप्स आप देख रहे हैं, ये ही बिल्डिंग के एक्सटीरियर पे सब चल रहे हैं और इंटीरियर में भी बिल्कुल वैसा ही डिज़ाइन दिया गया है। सो दैट्स द म्यूज़ियम। ये आप बिल्कुल एंटर होते हुए ये देखिए, ये ऊपर से भी देख सकते हैं। यहाँ से अभी आपको दिखाता हूँ। ये एंट्रेंस है, बिल्कुल एंटर होते साथ ही आप ऊपर से देख सकते हैं। इसका व्यू पहले मैंने ऊपर से दिखाया है। सो यहाँ पे थोड़ा टाइम
निकाल के आई सजेस्ट, ताकि आप तमाम ये चीज़ें जितनी भी हैं, अब ये वीडियो में कवर करना थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। सो दैट्स अ स्नीक पीक फॉर यू गाइस के ये अंदर से कैसा दिखता है। वुडन आर्टवर्क। ऑलराइट, सो अभी हम वहाँ से आए हैं और दिस इज़ द गैलरी नंबर 2 जहाँ पे, एंड देयर इज़ अगेन द गैलरी नंबर 3 एंड 4 जो मज़ीद यहाँ से आपने नीचे जाना है। सो गैलरी 2 में क्लोथिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, इनके डिफरेंट ईस्टर्न और इनके वेस्टर्न रीजन में जो कपड़े पहने जाते हैं, डिफरेंट टाइप की एम्ब्रॉयडरीज जो 50s में की जाती थी, आई बिलीव यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है इसके बारे में। दीज आर द ड्रेसेस जो पहने जाते थे हैं, और कुछ एम्ब्रॉयडरी की टेक्निक्स। ये क्विक व्यू आपको देता हूँ। ये देखिए, नॉर्दर्न रीजन के अंदर वी हैव ज़बून, जुब्बा, अबाया, और जो सर पे पहनते हैं मेरे ख्याल से उसको शायला बोलते हैं। और इसके साथ इस साइड पे आप आए तो ईस्टर्न रीजन के अंदर कुछ ये ड्रेसिंग है। दिस इज समथिंग मॉडर्न। सो बेसिकली टेक्सटाइल से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, एंड सम ज्वेलरी। Check out this really interesting artwork on some audio visuals. Dania Al-Sahle, I believe I'm pronouncing the name right. ये विनर भी रही हैं ईथरा आर्ट प्राइज़ की 2019 में। इन्होंने जितने भी अरेबिक के 28 लेटर्स हैं उनको ब्रेक किया है बिल्कुल। उनका पहला साउंड यहाँ पे चल रहा है, स्केच किया गया है उसको, उसकी कोडिंग की गई है, फिर उसको स्केच किया गया है एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए। सॉफ्टवेयर का भी यहाँ पे बताया हुआ है, और किस तरीके से जब कोडिंग के बाद विजुअल्स में कन्वर्ट हुए तमाम लेटर्स, तो किस तरीके का विजुअल बनता है। दैट्स रियली इंटरेस्टिंग, वेरी इनोवेटिव। Let's go further down. So that's the archive gallery. कुछ ऐसी दिखती है आर्काइव गैलरी। And then one step down we have the last gallery. They call it the source of light, and here is the last gallery, the source of light. यहाँ से स्टार्ट हो रहा है the final gallery. And that's it, I guess.
इस टाइम पे आई गेस रात का टाइम है, तो यहाँ से कुछ दिन के टाइम पर लाइट वगैरह या सनलाइट में आप ये देख सकते हैं कुछ बाहर इन्होंने बनाया हुआ है. दीज आर सम ट्रीज और समथिंग वुडन स्ट्रक्चर जो इस टाइम पे नज़र नहीं आ रहा. सो दैट्स इट फॉर टुडे. और इस वॉल पे तमाम आर्टिस्ट्स के नाम हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया. यहाँ पे जितना ये आर्ट लगा हुआ है इसमें, एंड वी हैव अ पाकिस्तानी आर्टिस्ट आयशा खालिद. ये हमारे पास है राव्स ट्रक जो कि अभी अभी इन्होंने बंद किया है, कुछ इशू चल रहा है अंदर. सो इसके साथ दैट्स द बिल्डिंग. ये आउटडोर शॉप्स हैं कुछ जो कि सारी ऑक्यूपाइड नहीं है अभी. ये देखिए इन्होंने कुछ जगह बनाई हुई है, डिफरेंट छोटी छोटी शॉप्स हैं सोविनियर्स के लिए या इससे रिलेटेड लोगों ने इस तरीके से देखिए अपने क्या आउटडोर कियोस्क बोलेंगे इसको, बंद करके गए हुए हैं अपनी अपनी शॉप्स. क्लोज क्लोज क्लोज. वो मैं दिखा चुका हूँ सामने. ट्रक है फ्राइज के लिए, उसके बैक साइड पे टेक बर्गर्स हैं. ये सामने इसके ऑपोजिट अगर आपको कुछ खाना है तो सॉल्ट कैंप रेस्टोरेंट है. So yes, this is the Ithra building and Rav's coffee truck. आइए इसको करीब से देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कैसा है. लोग पिक्चर्स ले रहे हैं इसके पास. ये देखिए, ये तो आपको याद होगा कोलालमपुर व्लॉग में. ये देखिए ये एक और croissant. اهلا وسهلا. ديم تي كلاسيك بلاك تي. Classic black tea. Okay, this and tea smoked tea and tea smoked with milk. This sahlab, hot chocolate. Hot chocolate. Yeah. Okay, and I see. Okay, thank you. Welcome. और this is only tea shop. ये देखिए कोई इवेंट ख़त्म हुआ है अभी. छोटी सी टी शॉप है यहाँ पे बिल्कुल राव कॉफ़ी के एडजेसेंट. राइट, सो इस साइड पे हमारे पास है टेक बर्गर. इनके बहुत सारे फूड ट्रक्स देखे हैं मैंने यहाँ पे, अभी तक ट्राई नहीं किया. और उसके साथ हमारे पास है फ्लेमिंगो फ्राई ट्रक. फ्राइज लग रहे हैं इनके पास डिफरेंट फ्लेवर्स में. سنين وسنين وانا صار
cappuccino with espresso shot.